आशु, ज्योति, ये घर आने का टाइम है। अरे मम्मी फिर क्या हो गया? अभी 12 ही तो बजे हैं सिर्फ। अरे तुम्हारे लिए 12 बजे हैं, हमने भी कोई रेस्ट करना होता है। सारा दिन हम घर के काम करते हैं। तेरे पापा सुबह से लगते हैं, कभी दूध लेने जाते हैं, आरब को लेके आते हैं। अरे बच्चे को सुलाना भी होता है, तुम्हारी कोई जिम्मेवारी है या नहीं? मम्मी इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात होगी? मम्मी पार्टी में गए थे, समय तो लगता ही है। अरे जो जिम्मेवारियां तुम्हारी हैं वो तो तुम दोनों को निभानी पड़ेंगी ना। अरे और नहीं तो हमारी उम्र का तो थोड़ा लिहाज किया करो। अरे मम्मी अब अंदर भी आने दोगे या नहीं, या किसी होटल में जाके सोए हम? चला ज्योति। अरे मेरा ये मतलब थोड़ी है। अरे देख रहे हो आप इन्हें, देख रहे हो ये टाइम है घर आने का, आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। अब मैं क्या समझाऊं, तूने ही सर पे चढ़ा रखा है इनको। हद ही पार हो गई इनकी, कुछ तो करना पड़ेगा इनका। हम कहीं घूमने भी ना जाए। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, सुबह होने दे, करता हूं मैं इनका कोई ना कोई हल। अरे देख रहे हो, गलतियां भी खुद करते हैं और कितना कुछ सुना रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुबह देखेंगे। अरे आप तो डॉक्टर रहे हो, कोई ना कोई इनकी दवा दारू करो, कोई इलाज करो इनका। परेशान कर रखा है और आप ही मुझे ही लड़ना शुरू कर देते हो कि तूने सिर के ऊपर चढ़ा रखा है। अरे कर लो कोई हल, आप कर लो इनका। मैं तो तेरी वजह से चुप था अब तक, मैं तो इनका इलाज कब का कर देता। मैंने सब पहले से सोच रखा है। सुबह हो लेने दे, फिर देखना तुम कैसे इलाज करता हूं मैं इनका। ज्योति बहू बात सुन। पापा जी अब चाय के लिए ना मत बोलना, आपका रोज का यही काम है। मम्मी को उठा लो, वो बना देंगे आपको चाय। बहू चाय की बात नहीं है, 5 मिनट टाइम निकालो, मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो। अरे क्या है पापा जी, हम जिम के लिए लेट हो रहे हैं। चलो बताओ जल्दी, क्या बात है? बेटा ये कोर्ट के एग्रीमेंट है, याद है तुझे? तेरे 18वें जन्मदिन पर तूने महंगी बाइक की डिमांड की थी, तब मैंने ये पेपर साइन करवाए थे तुझसे और तूने हंसते हंसते कर दिए थे। पेपर? क्या है इन पेपरों में पापा जी? बहू इसमें लिखा है, आशु इस घर में रहते हुए अपने माँ बाप की अब पूरे सम्मान के साथ सेवा करेगा और उसकी बहू भी हमारी सेवा करेगी। यदि दोनों में से कोई सेवा नहीं करता ना, तो इस घर पे, प्रॉपर्टी पे, किसी चीज़ पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। क्या? इतने नहीं, आशु की पढ़ाई पे जो हमने लाखों रुपए खर्च किया है, ब्याज समेत वो भी वापस देना होगा। पढ़ना है तो पढ़ लो बहू, इसमें क्या लिखा है। जाओ फिर उसके बाद जिम, लेट हो रहे होगे, बिताओ सारा दिन जाके जिम में। अरे पापा जी आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें घर से कैसे निकाल सकते हो पापा? अरे पापा इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? एक चाय की बात है तो चाय ज्योति बना देती है ना, अभी आपको डेली सुबह चाय बना के दिया करेंगे पापा। आप प्लीज माफ कर दो, छोड़ो इस बात को। जा ज्योति तू चाय बना के दे। क्यों बेटा, तुम रात को तो बोल रहे थे इनका पक्का हल करना पड़ेगा, हल तो मैंने कर दिया तुम्हारा। अरे नहीं पापा आप ऐसे मत करो, प्लीज पापा आप हमें माफ कर दो। जख्म जब लाइलाज हो जाए ना तो उससे जड़ से काटना पड़ता है, पर फिर भी तुम यदि चाहते हो मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूँ। आज से जो तेरी मम्मी सारे घर के काम करती है ज्योति तू करेगी, और बेटा जो बाहर के काम मैं करता हूँ वो सारे तुझे करने पड़ेंगे। अगर कुछ समय तुम जिम्मेवारियाँ निभाओगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे, यदि नहीं निभाओगे तो दूसरी वसीयत भी तैयार है हमारे पास। ये घर सारा, प्रॉपर्टी सब वृद्धाश्रम के नाम, और हम भी वही रह लेंगे। पापा जी हमें माफ कर दो, सारे घर का काम मैं ही करूंगी, मम्मी को नहीं करने दूंगी। और आपने निकाल दिया घर से, हम कहाँ जाएंगे पापा जी? पापा जी हमें माफ कर दो प्लीज। हाँ पापा ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब कुछ करेगी, रसोई भी पूरी अच्छे से संभालेगी पापा, और मैं भी ना आपकी सारी जिम्मेवारियां अच्छे से संभालूंगा, आपको दवाई टाइम पे ला के दूंगा, पूरे घर को अच्छे से संभालूंगा पापा। प्लीज मुझे माफ कर दो पापा,
और आज के बाद पार्टियां पार्टियां तो हम कैंसिल ही कर देंगे पापा। आज के बाद कभी लेट घर नहीं आएंगे। चलो ठीक है बेटा, 3 महीने देखूंगा, यदि सही चलोगे तो सब कुछ ठीक है।